एंड सेवा फाउंडेशन, निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। यही नहीं, उन्होंने युवाओं सहित हर नागरिक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संदेश कुछ इस प्रकार भी दिया। हमारा कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। उनकी इन्हीं शिक्षाओं की गांठ बांधे हरियाणा के जिला सोनीपत से सन 2016 में युवा एंड सेवा फाउंडेशन की स्थापना निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना के मूल मंत्र के साथ युवाओं में सेवा भावना को जागृत करते हुए राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाने के उद्देश्य के साथ की गई है। युवा एंड सेवा फाउंडेशन के साथ जुड़े हजारों युवा, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, छात्र, बिजनेसमैन शामिल हैं, वो अपने व्यस्तम जीवन का समय निकालकर फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकल्पों जैसे स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर, रोगी सहायता केंद्र, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण, गरीब, पिछड़ों, उपेक्षित ग्रामीणों के लिए साक्षरता एवं योग्यता विकास कार्यक्रम, युवाओं के लिए करियर परामर्श, राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान, विमुद्रीकरण के समय सहायता करना, समाज में फैली बुराइयों को दूर करने, सामाजिक समरसता लाने, परिवर्तन और समानता सहित महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबी जीवन यापन हेतु चलाए जा रहे विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से दूसरों के दुखों को अपना मानकर उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। समाज की भलाई, समाज के निचले तबके उनके दुख तकलीफों को अपना मानकर निरंतर उनकी सेवा में लगे हैं। दूर दराज के गांव, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। मेरा नाम विकास है और मैं युवा एंड सेवा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। युवा एंड सेवा फाउंडेशन, जैसे कि इसका नाम ही है युवा एंड सेवा, तो ये जो हमारी युवा एंड सेवा फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत सन 2016 में हमने सोनीपत जिले से इसको शुरू किया। इसका जो नाम से जो हम बात करें तो युवा एंड सेवा फाउंडेशन को युवा ही मैनेज करते हैं और युवा ही इसको रन करते हैं इस हरियाणा प्रांत के अंदर। जो युवा की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल डिग्री और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स की पढ़ाई करने वाले हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हैं और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे स्थान जहां कई बार सरकारी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती, वहां तक भी युवा एंड सेवा फाउंडेशन अपनी पहुंच बनाकर अपने प्रकल्पों के जरिए सेवा में योगदान दे रही है। गुरुग्राम के कन्हाई गांव में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल चला रही युवा एंड सेवा की सेविका सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। अब तक करीब 350 बच्चों को बुरे हालात से पढ़ाई की राह पर ला चुकी हैं। एक दिन रेड लाइट पर पेन बेचने वाले एक बच्चे ने शिक्षिका गीता से लिखने के लिए कॉपी मांगी, तो उस दृश्य से विचलित मन में अपेक्षित, अभावग्रस्त, पिछड़े एवं अशिक्षित बच्चों को पढ़ाने की भावना जागृत हुई। तभी से वो युवा एंड सेवा फाउंडेशन के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से समाज की सेवा में लगी हुई हैं। हमारी युवा एंड सेवा के अंतर्गत सेवा स्मिता नाम की एक टीम है, जो हम लोग गुड़गांव के अलग अलग जगहों पे जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते या सरकारी स्कूल में जाते हैं, जिनके माता पिता उनको होमवर्क कराने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को हम लोग इकट्ठा करके अलग अलग जगहों पे क्लासेस लगाने का काम करते हैं। तो ये जो है अभी हमारा कनईक वाला केंद्र है, इस केंद्र को पिछले 3 साल से हम लोग हैं। बाबूजी रोहतांश बाबूजी हैं, ये देखते हैं, मंजू जी हैं वो देखती हैं, संगीता जी हैं ये यहाँ पढ़ाने का कार्य करती हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम लोग पढ़ाने का प्लस टाइम टू टाइम इनकी स्वच्छता रिलेटेड या और भी जो बच्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है टाइम टू टाइम हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो बच्चे स्लम एरिया में सेवा बस्तियों में रहते हैं वो बच्चे ज़्यादातर हमारे पास आते हैं, और कुछ आसपास के घरों से भी आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादातर हमारे पास वही बच्चे हैं।
मेरे मन में भी ऐसी भावना आई कि हम लोग भी कुछ ऐसा कार्य करें कि इन बच्चों को समाज के बाकी लोगों के साथ जोड़ें। हमारा देश तभी प्रगति कर सकता है यदि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करें। तो हम इन दोनों एजेंडा पे काम करते हैं, शिक्षा पर भी और बच्चों के लिए टाइम टू टाइम स्वास्थ्य केंद्र भी, जिसमें इनके लिए मेडिकल चेकअप होता है, आइस चेकअप कराते हैं। तो इस तरीके के हम लोग बच्चों के लिए लगाते हैं। बच्चों को पढ़ाना 3 साल पहले शुरू किया था और उस वक्त मुझे प्रेरणा मिली थी। ये सेवा समाधि वाले आए थे और इन्होंने बताया कि हम यहाँ इस तरह का कार्य करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता रहता हूँ, तो मैंने आगे बढ़ के यहाँ सलम बस्ती में इधर उधर जाके 2-4 साथियों से संपर्क किया और फिर जो है ना इस कार्य को आरंभ किया पढ़ाने को, और तब से ये कंटिन्यू चल रहा है 3 साल, लगभग 3 साल। मैं इन बच्चों को 1 साल हो गया पढ़ाते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को पढ़ाना। ये बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते और कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा पढ़ लें, अच्छा लिख लें और अच्छा बन जाए लाइफ में। फरीदाबाद के कनिष्क, जो कि पेशे से सीए होने के बावजूद अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर युवा एंड सेवा की कार्यशाला के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने में लगे हैं। इसी दौरान युवाओं को समाज सेवा के महत्व को समझाते हुए समाज के निचले तबके को कैसे मुख्यधारा में लाकर उनके जीवन में रोशनी लाई जा सकती है पर भी चर्चा की जाती है। सह प्रांत सेवा प्रमुख श्री विनोद का कहना है कि युवा एंड सेवा के माध्यम से हजारों युवा गरीब बस्तियों में जाकर सादगी के साथ जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। युवा और सेवा एंड सेवा जो हमारा जो है कि इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है, जो समाज के अंदर जो यंग जनरेशन है, युवा हैं, उनको सेवा के कामों में जोड़ने का एक माध्यम है। तो युवा एंड सेवा हमारा जो एक विंग है वो यही काम कर रहा है। जो सेवा बस्तियों में, जो पिछड़ी बस्तियों में युवा एंड सेवा भी आ गया है, उसमें सेवा भारती भी आ गया है। ऐसे करीब 1.5 लाख हमारे सेवा कार्य पूरे देश भर में चल रहे हैं। समाज में किस प्रकार से लोगों की सेवा के साथ उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसके लिए इन कार्यशालाओं में पहुंचे युवा अपने अमूल्य विचारों का आदान प्रदान करते हुए सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं भी तैयार करते हैं। मुझे खुशी मिलती है तो मैं इसलिए सेवा करती हूँ। और इसी से रिलेटेड एक और चीज है, हर इंसान पूरी जिंदगी एक सेंस ऑफ पर्पस ढूंढता रहता है, एक डायरेक्शन ढूंढता रहता है, एक गोल ढूंढता रहता है। हर कोई अंबानी, टाटा, बिरला नहीं बन पाता है, पर एक छोटी सी सेवा करने से मुझे ये पता चलता है कि एक मामूली व्यक्ति होकर भी मैं किसी और के जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला सकती हूँ, कुछ बेहतर कर सकती हूँ। युवा एंड सेवा द्वारा लगाए जाने वाले चिकित्सा शिविर के माध्यम से रोगियों को उनके स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ जरूरी दवाइयां भी मुहैया करवाई जाती हैं और ऐसे रोगियों को आगे के इलाज के लिए उचित सलाह भी दी जाती है। ऐसे ही एक चिकित्सा शिविर में डॉक्टर योगेश, डॉक्टर अजय शोरान, डॉक्टर महकप्रीत और डॉक्टर अक्षता ने बताया कि लोगों में बीमारियों को अनदेखा करना एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण कुछ महिलाओं का शुगर लेवल 400 से भी अधिक पाया गया है, जबकि बच्चों में अनीमिया जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस दौरान डॉक्टर योगेश का कहना है कि युवा एंड फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें दूर दराज के गांव में जाकर गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ऐसे लोगों की सेवा कर उन्हें वास्तव में नर ही नारायण सेवा का आभास हो रहा है। देखो, गांव में अधिक तरह के जन सेवा रहती है, बहुत पुरुष महिलाएं रहती हैं। महिलाओं को शहर में जाने में भी दिक्कत होती है, वो अपनी बीमारियां, अपनी व्यक्तिगत बीमारी प्रकट करने में, किसी को कहने में संकोच भी करती है। छोटे बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। तो हम अपना समय तो सबके पास होता है, सिर्फ भावना होती है कि भाई किसी के लिए अगर आप किसी की मदद आ सके तो उसका दर्द का निवारण हो सके या उसकी कठिनाई का निवारण हो सके, तो वो एक सेवा का भाव है। वही सोच के हम यहाँ आते हैं और यही सोच के हम कहते हैं कि भाई जो भी ये काम करना चाहता है वो बड़ा खुश होकर करे। भगवान सबका भला करता है और कोई भी डॉक्टर अपने मन से किसी का बुरा नहीं करता है। वो जो भी करेगा किसी की भलाई के लिए ही करेगा। संपन्न लोग हैं उनके लिए भी एक
आह्वान है उनसे कि वो जैसे हमारी युवा एंड सेवा फाउंडेशन में कार्य कर रही है, तो जो वंचित वर्ग है उनके लिए वो संसाधनों को उपलब्ध करवाएं। अपने संसाधनों में से कुछ संसाधन जो एक वंचित वर्ग है उसके लिए भी वो दे। जैसे हम डॉक्टर्स हैं तो हम अपने जो हमारा समय है वो एक समाज को दें, समाज के और जो दानी पुरुष हैं वो बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इससे ये है कि एक व्यापक समाज का उत्थान हो, हमारा यही उद्देश्य है। कि यहाँ पे हेल्थ के प्रति जो लोगों की जागरूकता है वो बहुत कम है, क्योंकि छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक जो है हीमोग्लोबिन लेवल, HB हमने आज चेक किया है यहाँ पे, और ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया है, तो वो 5 ग्राम 4 ग्राम तक भी हमें मिला है। और ग्लूकोज जो ब्लड ग्लूकोज है वो हमें इतने 400 से भी ऊपर तक का 422 mg/dL तक का हमारे पास डाटा है आज का। तो ये एक बहुत क्रिटिकल वैल्यू होती है जिसमें बंदा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हालांकि वो महसूस करता है, बहुत सारे सिम्टम्स उसके, पर वो क्योंकि अवेयर नहीं है इस बारे में कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने से हमें ये नुकसान हो रहा है, आंखों पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो उसी के साथ जो है चले जा रहे हैं। आज उनका यहाँ डायग्नोज हुआ है तो आगे अब उनका ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत खुशी हुई युवा एंड सेवा फाउंडेशन से जुड़ के, हम लोगों के बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं, और मतलब जहाँ तक हम संभव है, जहाँ तक हम अपने लेवल पर कर सकते हैं, युवा एंड सेवा फाउंडेशन जो कर रहा है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं ये अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे युवा एंड सेवा फाउंडेशन के थ्रू ये एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोगों तक जाके पहुँच के उन्हें इन बारे में जागरूक कर सकें। जैसे कि कैंप लगा है, कैंप का ये गांव में जो सरकारी चिकित्सालय है वो ना के बराबर है। आप ये समझ लो, ये सोच लो उसमें ताला ही लगा, ना कोई आता ना कोई जाता। गांव में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये रोज़ रोहतक नहीं जा सकते या दूर शहरों में अपना चेकअप करवाने नहीं जा सकते। घर में ही अगर इनको यहीं ये सुविधा मिल जाए, कईयों के घरों में क्या है कि बच्चे हैं जॉब करते हैं, वो माँ बाप को लेकर नहीं जा रहे यार, उनको टाइम नहीं मिलता है, फिर प्राइवेट हैं। ये चीज़ें आज ये जैसे चिकित्सा लग गया, घर में ही लग गया, सारे बुजुर्ग आए, अपनी अपनी जिसको जो बीमारी हो ली, समय समय पर आगे भी अगर ये होते रहेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा है जी। युवा एंड सेवा द्वारा देश में अलग अलग जगहों पर युवाओं को साथ जोड़कर सेवा कार्य और कार्यशाला चलाई जा रही है। युवा एंड सेवा के संरक्षक श्रीमान सुधीर ने अपने आशीर्वचन में कहा, युवा एंड सेवा जो अपनी संस्था है, उस संस्था में भी विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, नगरों के, गांव के ऐसे हजारों युवा मिलकर के और इस विषय में जागरूकता प्रदान करने का काम और उनको सहयोग करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। इस कार्य की आवश्यकता है और मैंने कहा है कि युवा समझदार है, संवेदनशील है, सक्रिय भी है। और मुझे लगता है कि युवा एंड सेवा जैसे जो संगठन देश में चल रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका इस रूप में वो दिखने वाली है, दिख भी रही है। युवा एंड सेवा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने इस कार्य में, इस महान यज्ञ में यशस्वी हों, ऐसी प्रभु से मेरी विनम्र प्रार्थना है। युवा एंड सेवा के ट्रस्टी एवं पालक श्रीमान कृष्ण जी ने अपने संबोधन में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवा एंड सेवा के साथ जुड़कर गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लिए कुछ करने का आह्वान किया। जो हमारी जो मूल भावना है, हमारी संस्कृति की जो पहचान है, वह भी उसके आचरण में आनी चाहिए। ऐसा करके फिर हम लोगों ने एक यह कार्यक्रम सोचा कि हम कुछ छोटे छोटे प्रयासों से और इन युवाओं के अंदर सेवा भाव जागरण करने का कार्य करें। तो इसके लिए इसी नाम से हमने युवा एंड सेवा फाउंडेशन का ये एक संस्थापना किया और उसमें काफ़ी युवकों ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की। युवा एंड सेवा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विकास जी ने युवा एंड सेवा की स्थापना और कार्य प्रणाली के बारे में हमारे साथ अपने विचार रखे। सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है हमारे यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के द्वारा ही चलाए जाते हैं। इन प्रोग्राम में खाली प्रोफेशनल डिग्रीज के स्टूडेंट ही नहीं बट कि साथ में प्रोफेशनल भी हैं जो आज के टाइम पे यंग हैं और अपनी जॉब भी कर रहे हैं, साथ में सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनको युवा एंड सेवा फाउंडेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा लगा। हमसे जुड़े, हमने उनका सहयोग किया, उन्होंने हमारा सहयोग करा और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से आज युवा एंड
सेवा फाउंडेशन पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आधुनिकता के युग में अपनी जिम्मेदारियों में उलझे इंसान के पास जहां अपने लिए भी पर्याप्त समय नहीं है, वहीं युवा एंड सेवा संस्था के साथ जुड़े सेवक और सेविकाएं राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को आत्मसात कर सामाजिक उत्थान के लिए दूसरों की सेवा में समर्पित हैं। लगातार सेवा की भावना के साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक समरसता, परिवर्तन एवं समानता लाने के पथ पर अग्रसर है। सामाजिक उत्थान के लिए सेवा भावना में लगी युवा एंड सेवा फाउंडेशन में हजारों सेवक सेविकाओं को जन उपयोगी एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना है कि जिस उद्देश्य को लेकर यह संस्था आगे बढ़ रही है वो उसमें कामयाब हों। युवाओं और समाज के हर आखिरी व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए।